हेलो दोस्तों, माय टीचर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध तथा ब्लड रिलेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझ लेते हैं, और जो हमारा तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम जो रिलेशन क्वेश्चन होंगे उसमें मेल को दिखाएंगे एक स्क्वायर द्वारा, फीमेल को दिखाएंगे एक सर्कल द्वारा, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर को नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरेशन गैप यानी माता पिता और पुत्र या पुत्री के बीच में जो रिलेशन दिखाएंगे वो वर्टिकल लाइन से यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाएंगे। कुछ बातें और समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा है पैटर्नल रिलेशन वो होते हैं जो पिता की तरफ के रिश्ते होते हैं, और मैटरनल जो होते हैं वो माता की तरफ के रिश्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे समझा जाए अंकल दोस्तों, जो पैटर्नल रिलेशन में जो अंकल होते हैं वो पिता के भाई होते हैं, जबकि मैटरनल में वो माता के भाई होते हैं। हम यहाँ पर उनको अंकल बोलेंगे और यहाँ पर भी उनको अंकल ही बोलेंगे, पर यहाँ पर जो अंकल का मीनिंग होगा वो चाचा से होगा यानी पिता का भाई, और यहाँ पर मामा से होगा, यानी अंग्रेजी में दोनों को हम अंकल कहते हैं, बस डिफरेंस होता है मैटरनल अंकल है कि वो पैटर्नल अंकल है। फिर बात करते हैं ऑफ स्प्रिंग। कहीं पर ऑफ स्प्रिंग लिखा है तो उसका मतलब होता है बच्चे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर है कजिन जो होते हैं दोस्तों वो माता की जो भाई बहन है, या कह सकते हैं मौसी है, फूफा है, माता पिता के भाई बहन हो गए हैं, जिसे हम मौसा मौसी, चाचा चाची के जो बच्चे होंगे उनको कजन कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको क्या बोलेंगे? कजन। नेफ्यू जो होगा वो भतीजा या भांजा होगा, और नीस भतीजी या भांजी होंगी, और सिबलिंग्स जो होते हैं वो सगे भाई बहन को हम सिबलिंग्स कहते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन तरीकों को जो है किस तरह से जो एरो दिखाए गए हैं, ये एरो ये, और बाकी इनको किस तरह से यूज करना है वो समझते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है के टी का भाई है, एम के की माँ है, डब्लू एम का भाई है। डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है? तो दोस्तों सबसे पहले बोला है के टी का भाई है, तो हमें के बनाएंगे, के टी का भाई। तो दोस्तों हमें पता है कि ब्रदर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, इनमें रिलेशन दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। और किसको बोला है कौन भाई है? तो के जो है वो टी का भाई, यानी के क्या है? एक बॉय है, भाई है, तो इसको हम एक स्क्वायर में पैक कर देंगे। अभी टी का हमें नहीं पता कि टी लड़का है या लड़की है। आगे बोला है एम के की माँ है, एम जो है के की माँ है, और हमने बताया था माता पिता को बनाने के लिए हम जो रिलेशन दिखाने के लिए जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, यानी कि माता पिता हमेशा बच्चों के ऊपर बनाए जाते हैं और इनके भी माता पिताओं को इनके और ऊपर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है एम जो है के की माँ है, तो एम बना देंगे, और माँ है यानी फीमेल है, फीमेल को सर्कल में। ठीक, आगे बोला है डब्लू एम का भाई है, डब्लू जो है वो एम का भाई है, और भाई बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए या भाई भाई के रिलेशन को दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और डब्लू जो है वो भाई है, तो भाई को हम एक स्क्वायर में पैक कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बोला है कि डब्लू किस प्रकार से संबंधित है, किससे? टी से। डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है? तो हम देख रहे हैं कि एम जो है माँ है के की, ठीक है, और के टी का भाई है, के जो है वो टी का भाई है, पर टी हमें नहीं पता भाई है बहन है, पर ये हमें जरूर पता है कि जो टी है, टी का डब्लू से जो रिलेशन है वो मामा भांजे का है या भांजी का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि डब्लू कौन लगेगा टी का, तो डब्लू जो है वो मामा लगेंगे। डब्लू कौन लगेंगे? टी के मामा लगेंगे। यही पूछा है कि डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है। डब्लू जो है वो टी का मामा है। टी यहाँ पर लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो ब्रदर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जनरेशन गैप यानी माता पिता के बीच में वर्टिकल लाइन, और देखिए यहाँ पर भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो यह बताई कि पी का टी से क्या संबंध है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए 3 जनरेशन गैप मिलेंगे, तो देखते हैं। जैसे पहले बोला है पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है पी क्यू का भाई है। भाई कौन है? पी। तो इसको हम स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मेल को हम स्क्वायर में लिखते हैं, फीमेल को हम सर्कल में लिखते हैं। आगे बोला है आर क्यू की माँ है। आर जो है वो क्यू की माँ है, यानी कि हम जानते हैं जनरेशन गैप आ रहा है, बच्चे नीचे होंगे और जो माता पिता वो ऊपर होंगे। और बोला है आर जो है वो क्यू की माँ है, तो इसको ऊपर बनाएंगे और इसको सर्कल में लिखेंगे, यानी ये फीमेल है। फिर आगे बोला एस आर का पिता है। एस जो है एस आर का पिता है, यानी और आ गया, देख रहे हैं इनके भी पिता हैं तो वो और ऊपर जाएंगे। अभी एस के भी अगर पिता आते हैं तो और ऊपर बनाएंगे। फिर यहाँ बोला है कि टी है एस की माँ है। टी लो, यहाँ पर टी आ गई। टी जो है वो एस की माँ है। देख रहे हैं यहाँ पे 4 जनरेशन गैप दिख रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं कि पी का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये आर है, आर एक फीमेल है, उनके ये आर जो है वो पी की कौन है? माँ है। आर जो है वो पी की माँ है और पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, क्वेश्चन में तो अपन को पता चल रहा है कि आर के जो पिता होंगे वो पी के कौन होंगे? नाना होंगे। ठीक है, यानी आर जो है वो माँ है और एस जो होंगे वो पी के नाना होंगे, यानी पी जो है वो एस की कौन होंगे? एस का पोता कहलाएगा, पोता। ठीक है, और हम देख रहे हैं जो टी है यानी एस की जो माँ है उनके लिए जो पी होगा वो पर पोता कहलाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पी का संबंध बताएं टी से। पी क्या लगता है टी का? तो देख रहे हैं एस का तो ये पी जो है वो पोता लगेगा और टी का पर पोता लगेगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पर जनरेशन गैप को हमने वर्टिकल लाइन से, फीमेल को सर्कल से और मेल को स्क्वायर से दिखाया गया है, और जो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया। तो आंसर यहाँ पर पोता। आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? दोस्तों वैसे भी इसको हम पढ़कर भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर तरीका सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से इनको करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, किसने कहा? स्त्री ने। तो यहाँ बना देंगे स्त्री, और स्त्री ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी स्त्री की माँ, माँ बनेंगी ऊपर और सर्कल के अंदर। ठीक, आगे वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि स्त्री का कौन होगा? वो भाई होगा। स्त्री का जो भाई होगा वो व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है वो स्त्री का भाई है, तो स्त्री कौन होगी? उस व्यक्ति की बहन। ठीक है दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो जो हम डालते हैं बहुत ही जेन्युइन तरीका रहता है कि उसको किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ब्लड रिलेशन हुआ और भी हमने डाली है, वर्क एंड टाइम, उन सबको देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कितना समझ में आ रही है। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, इसको ज़रूर सीखें। थैंक यू दोस्तों।